तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो मंडे को एक बड़ा गैप डाउन होने की उम्मीद है। यूएस ईरान के बीच में जो पीस टॉक्स हो रहे थे वो पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं। कोई भी उसका नतीजा नहीं निकला और यही सब मैंने आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट किया था। आप लोग देख सकते हैं, फ्राइडे को 1:55 155 पर मैंने आपको अपडेट किया था कि अच्छा बाउंस आ गया है, लेकिन निफ्टी अब वापस अपने जो रेजिस्टेंस जोन है वहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद फिर 2 ही मिनट में सडन एक सेल ऑफ आया था। वापस मार्केट रिकवर की थी, तो मैंने आपको अपडेट किया था कि मार्केट वापस जो है सेम लेवल पर आ गई है। अब नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीक लगता है वापस हम लोग एक बड़ा फॉल देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ एक ज़ोन है, ठीक है। तो ये ही ज़ोन मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर भी पहले ही अपडेट कर दिया था। जिस दिन सीज़ फायर हुआ था उसी दिन मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि ये ज़ोन एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल रहने वाला है, ठीक है। 23,900 से 24,200 मेजर रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है, ठीक है। उस दिन सब लोग बात कर रहे थे कि अब तो भाई वॉर ख़त्म, अब तो नया ऑल टाइम हाई हो जाएगा, अब तो न जाने क्या हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको ये बोला ये मेजर रेजिस्टेंस जोन रहेगा और कमिंग डेज़ के लिए रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोला था कि आज के लिए रह जाएगा, परसों के लिए रह जाएगा। आने वाले कुछ दिनों के लिए ये मेजर रेजिस्टेंस जोन रहेगा, ये ऐसे ही नहीं ब्रेक होने वाला, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट आई थी और फिर मार्केट गिरी, ठीक है। और इसके बाद फिर कल वापस मार्केट आई इस जोन पर, तो मैंने आपको दोबारा अपडेट किया। मैं अपडेट ज़रूर कम करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि क्वालिटी अपडेट करूँ आप लोगों को। तो जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि यार आप अपडेट नहीं करते ज़्यादा, भाई मेरा जो मेन फोकस है वो क्वालिटी अपडेट्स पर रहता है, ठीक है, क्वांटिटी पर नहीं। क्योंकि क्वांटिटी वाले आपको हर तरफ मिल जाएंगे लेकिन क्वालिटी वाले नहीं, ठीक है। तो इसलिए मेरा मेन फोकस क्वालिटी पे रहता है। अब उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा भुगतान भी करना पड़ता है, मेरा थोड़ा सा नुकसान भी होता है इस चीज़ की वजह से, क्योंकि मैं ज़्यादा अपडेट नहीं करता। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा जो चैनल है उसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 1688 लोग हैं बस, ठीक है। जबकि अगर आप लोग देखें मेरा कंटेंट और मेरी एक्यूरेसी तो काफ़ी हाई मिलेगी आपको, बड़े बड़े चैनल से ज़्यादा हाई मिलेगी। लेकिन वही बात है, क्योंकि मैं क्वालिटी पर फोकस करता हूँ ज़्यादा, मैं क्वांटिटी पर फोकस करता नहीं हूँ ज़्यादा। मैं ये सब करता नहीं हूँ कि भाई रॉकेट चला रहा हूँ मैं आप लोगों को नकली सपने दिखा रहा हूँ, ये सब मैं करता नहीं हूँ। और आप सब जानते हैं फेक रियलिटी ही बिकती है, ठीक है। जो रियलिटी है वो तो बिकती नहीं है, फेक रियलिटी बिकती है। तो वही है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को हम जेन्युइन लगते हैं, आप लोगों को लगता है कि हम जो हैं थोड़ा सा सपोर्ट करने लायक हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई कंटिन्यू वर्क किया जा सकता है, हमारी बात भी थोड़ा बहुत सुनी जा रही है, तो हम भी वही काम करेंगे। वरना आप सब जानते हैं अगर ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं है, ज़्यादा कुछ आप लोगों की तरफ से नहीं आ रहा है, तो फिर मन भी नहीं करता ज़्यादा कुछ वीडियो बनाने का, ज़्यादा कमेंट करने का, ठीक है। अब चलो देखो, ये सीज़ फायर टॉक्स तो फेल हो चुकी हैं, ठीक है। तो चांसेस हैं कि ये जो गैप क्रिएट हुआ था, ये गैप फिल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सीज़ फायर के बेसिस पर ही हुआ था, ठीक है। तो अब अगर ये सीज़ फायर ही ख़तरे में आ रहा है तो बहुत हाई चांस है कि ये हम लोग गैप पूरा का पूरा फिल होता हुआ देख सकते हैं। तो लेवल कौन सा रहेगा? तो लेवल है भाई 23,200। अभी मार्केट कहाँ पर है? 24,050 पर। तो मतलब यहाँ से 850 पॉइंट। तो देखो 850 पॉइंट वैसे तो बड़ा नंबर है, मगर होने को हो सकता है वेडनेसडे तक आप लोगों को पूरा का पूरा ये गैप फिल होता हुआ दिख जाए, ठीक है। क्योंकि अभी तो देखो पी स्टॉक फेल हुआ है, अभी पी स्टॉक फेल हुआ है, अभी ऐसा नहीं है कि सीज़ फायर ब्रेक हो गया। मगर आप
सब जानते हैं, कुछ पता नहीं, आज ही संडे रात तक हमें हो सकता है खबर मिल जाए कि इजराइल ने ईरान पर वापस अटैक शुरू कर दिया है या यूएस ने ईरान पर वापस अटैक शुरू कर दिया है, ठीक है, कुछ पता नहीं। और अगर ऐसा हो गया तो फिर मंडे को ही आप लोगों को पूरा 850 पॉइंट तक का फॉल देखने को मिल सकता है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें और बोलना चाहूँगा। यहाँ पर अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल। और ऐसी कैंडल देख के मैक्सिमम लोग आपको बोल सकते थे कि भाई मंडे को गैप अप हो जाएगा, कॉल कैरी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन आप सब जानते हैं, मैंने तो आपको ये बोला कि यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ कॉल वाले अलर्ट हो जाओ, कॉल वाले अलर्ट हो जाओ, ठीक है। तो कॉल का तो कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पे। मगर यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी कैंडल है ना, अगर इसे मार्केट को पूरा का पूरा रिवर्स करना है तो जैसे कि ट्रम्प ने धमकियाँ दी थी ना कि मैं पावर प्लांट पर हमला कर दूंगा, मैं ब्रिज उड़ा दूंगा, तो वो करना हो। क्योंकि देखो वॉर तो पहले भी चल रही थी, और अगर वॉर वापस शुरू होगी तो ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ हो जाएगी। तो मार्केट इसी जोन में 23,000 के आसपास हो सकता है वापस कंसोलिडेट करने लग जाए, ठीक है। तो अगर ये जो 23,000 और 22,800 का जोन था, ठीक है, इसे ब्रेक करना है मार्केट को, तो यहाँ पर कुछ नई डेवलपमेंट होनी ज़रूरी है, ठीक है, कुछ नई डेवलपमेंट होनी ज़रूरी है। और वो नई डेवलपमेंट यही है कि यूएस ईरान के पावर प्लांट पर हमला कर दे या फिर मिलिट्री उतार दे ईरान की धरती पर, ठीक है। अगर ये नया डेवलपमेंट होता तो मैं आपको बता दूं, ये जो अभी लो लगा है, ये लो क्या, आप लोग 20,000 का लेवल भी आता हुआ देख सकते हैं, 20,000 का लेवल भी आता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर मंथली गैप है, ठीक है, मंथली गैप है जो कि अभी तक फिल हुआ नहीं है। और आप जानते होंगे कि ऐसे गैप सस्टेन होना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, ऐसे गैप सस्टेन होना बहुत मुश्किल होता है। और अभी क्या है, बहुत लंबे टाइम से सस्टेन हुआ है, ठीक है, ये गैप काफ़ी लंबे टाइम से सस्टेन हुआ है। तो अब अगर चीज़ें बिगड़ेंगी, अगर मिलिट्री उतरेगी या पावर प्लांट पर हमला होगा, अब पावर प्लांट का हमला ऐसा नहीं है कि वो हमें कुछ नुकसान दे देगा, उससे क्या होगा कि ईरान भी फिर जो है सऊदी की और बाकी कंट्रीज़ की जो है रिफाइनरीज़ पर हमला कर सकता है, ठीक है, उनकी जो है गैस पाइपलाइंस पर हमला कर सकता है, जिससे एनर्जी क्राइसिस बढ़ सकती है। तो उसकी वजह से जो है पैनिक और बढ़ेगा, क्रूड ऑयल का दाम और ऊपर जाएगा। और ये जो 20,000 का जोन है, यहाँ पर भी हम लोग आता हुआ मार्केट को देख सकते हैं फिर, ठीक है। मगर इसके लिए कुछ नया डेवलपमेंट चाहिए, अदरवाइज़ ये जो लो है इसी के आसपास मार्केट वापस आ सकती है। और यहाँ पर वापस फिर हमें अपना थोड़ा सा प्लान सोचना होगा कि क्या करना है, ठीक है। वैसे मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इज़राइल का जो है अभी तक मैंने जितना स्टेटमेंट देखा है, मुझे लगता नहीं है कि इज़राइल जल्दी ईरान को छोड़ने वाला है, ठीक है। जैसे ट्रम्प का तो मैंने आपको बोला था, आप लोग देखें ये जो सीज़ फायर हुआ था उससे पहले मैंने बोला था कि ट्रम्प के बस की कुछ नहीं है, ठीक है। कहाँ चला गया, ये देखिए मैंने पिक्चर परफेक्ट भी लिखा था। सब लोग यही बोल रहे थे कि भाई पता नहीं ट्रम्प क्या कर देगा क्या नहीं कर देगा, लेकिन मैंने यही बोला था, मुझे ऐसा लगता है यार शायद ट्रम्प वापस कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगा पोस्टपोन करने का, या फिर अगर कुछ करेगा भी तो बहुत माइनर अटैक करेगा, कोई बड़ा कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। और हुआ क्या कि उसने सीज़ फायर ही कर लिया। और क्रूड ऑयल भी मैंने आपको बताया था जब $114 पर चल रहा था कि यार यहाँ से अब गड़बड़ है, ठीक है, यहाँ पे अब ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर आप लोगों ने देखा कि क्रूड ऑयल -10% हो गया, $98 पर आ गया। और अगले दिन गिफ्ट निफ्टी भी +700 हो गई। वैसे मैंने कुछ कैरी नहीं किया था और आप लोगों को भी बोला था कि मैं कुछ कैरी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशो इतना ख़ास नहीं लग रहा था। मेरी नज़र में क्या था कि अगर कोई डील भी होगी तो वो फेक टाइप होगी, और आप लोगों ने देख भी लिया सब फेक ही है, ठीक है।
तो इसलिए मेरा कोई मन नहीं था कि कॉल साइड कैरी किया जाए। पुट साइड का तो कोई मतलब था नहीं, क्योंकि मैं ट्रम्प को पहचान रहा था कि ट्रम्प के बस की कुछ नहीं है, वो ये सब कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। और अभी भी मैं आपसे बोलता हूँ कि ट्रम्प के बस की कुछ नहीं है। आप लोग सोचें कि भाई ट्रम्प कुछ कर दे, मुझे नहीं लगता अभी भी ट्रम्प कुछ करेगा। अगर कुछ होना है तो वो इज़राइल की तरफ से ही होना है, ठीक है, वो इज़राइल की तरफ से ही होना है। इज़राइल ही अगर ट्रम्प को पुश कर दे कि भाई तुम्हें ये काम करना ही होगा, तुम्हें मिलिट्री उतारनी ही होगी, ठीक है, तो हो सकता है ट्रम्प कर दे। अदरवाइज़ ट्रम्प खुद में कुछ नहीं कर सकता। ट्रम्प बस इतना ही कर सकता था जितना वो कर चुका है, और ट्रम्प से होता नहीं है, क्योंकि ट्रम्प वहीं तक अपने हाथ फैलाता है जहाँ तक वो अपने हाथों को वापस ला पाए। वो इतनी आगे अपने हाथ नहीं फैलाता कि उसके हाथ वापस ही ना आए, ठीक है। इतना मैं आपको बोल सकता हूँ, ठीक है। बाकी अब देखो इज़राइल पर है। अगर इज़राइल नहीं माना, इज़राइल अपनी पर ही अड़ा रहा कि नहीं मैं तो भाई ईरान का पूरा ऑयल ले लूँगा, मतलब ऑयल नहीं, पूरा का पूरा जो यूरेनियम है वो ले लूँगा, मैं उसे 1% भी यूरेनियम नहीं रखने दूँगा, चाहे मुझे उसके लिए मिलिट्री ही उतारनी पड़े, तो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। और जिसके चांस मुझे लग रहे हैं, ठीक है, जिसके चांस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि इज़राइल को भी यार बहुत मुश्किल से चांस मिला है, बहुत मुश्किल से चांस मिला है। ये कोई ऐसा तो होता नहीं कि आज चलो हमने अटैक कर लिया, अब हम 10 दिन बाद फिर आ जाएंगे, ये कोई मजाक तो होता नहीं है। आज चांस है, आज दुनिया भी झेल रही है, और थोड़ा और भी हो सकता है झेल ले। कल को दुनिया भी ये सब चीज़ें अलाउ नहीं करने देगी, ठीक है। और कल को ये भी हो सकता है कि ईरान जो है अपना न्यूक्लियर वेपन ही बना ले, ठीक है। तो इज़राइल मुझे लगता नहीं है कि ये सब चीज़ें छोड़ेगा, वो कुछ ना कुछ यहाँ पर बड़ा काम कराएगा, और ट्रम्प को भी हो सकता है एक बारी को फोर्स कर दे मिलिट्री उतारने के लिए। तो मैं आपसे एक चीज़ और बोलूँगा कि अपना जो राशन पानी है ना, वो भी थोड़ा भर लीजिए, राशन पानी भी थोड़ा भर लीजिए, कम से कम 3 महीने के लिए। 3 महीने लायक आपके पास राशन पानी होना चाहिए, क्योंकि देखो नहीं पता ये चीज़ें कितना एस्केलेट कर जाएं और कितने लंबे पीरियड के लिए चल जाएं। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे देश में कोई ऐसा शॉर्टेज हो जाएगा, मगर आप सब जानते हैं पैनिक की बात होती है, और एक बारी पैनिक आता है तो शॉर्टेज नहीं होते हुए भी शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो बेटर यही है कि अभी हम लोग मार्केट वाले हैं, हमें थोड़ा सा अर्ली एक्सेस है इन सब चीज़ों का, तो इसका तो फ़ायदा उठाएं हम कि अपने घर में थोड़ा राशन पानी भर लें, अपना सुविधाएं तो हम कम से कम कर लें ठीक ठाक, ठीक है। तो यही बोलूँगा आप लोगों से कि थोड़ा अपना देखिए, 3 महीने लायक अपना काम कीजिए, और मार्केट में उम्मीद है मंडे को एक बड़ा गैप डाउन मिलेगा, और चीज़ें अगर थोड़ा सा भी एस्केलेट करती हैं तो वापस हम लोग एक तो ये गैप फिल तो होता हुआ हम देख ही सकते हैं, साथ में वापस ये जो लो है इसे भी टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। मगर ये लो अगर ब्रेक होना है, ये लो अगर ब्रेक होना है, तो मैं आपको बता दूं पावर प्लांट पर या मिलिट्री उतरना ज़रूरी है, वरना ये लो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होने वाला। ये मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये लो इतनी आसानी से नहीं ब्रेक हो सकता विदाउट एनी न्यू एस्केलेशन, ठीक है। तो इस लो को ब्रेक करने के लिए तो भाई कुछ और बड़ा कांड होना चाहिए। बाकी नीचे तक आना कोई बड़ी बात नहीं है कि ये गैप फिल हो जाए या फिर वापस ये लो टेस्ट हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये पॉसिबल है जितना भी हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से। और बाकी कुछ होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।